हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th गणित के फर्स्ट चैप्टर का कुछ भाग पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ में कुछ प्रश्न भी करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है ईंटों से बनी इमारत। चलिए जागृति स्कूल में ईंटों का पैटर्न, इसको हम पढ़ लेते हैं। यह मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के जागृति स्कूल की सच्ची कहानी है। जब इसकी इमारत बनवाई जा रही थी तब दीवारों और फर्श पर ईंटों के पैटर्न बनवाने की योजना थी। जमाल, कालू और पियार नाम के राजमिस्त्रियों को यह काम पूरा करना था। वे स्कूल की इस इमारत के लिए कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए वे अपने दूसरे दोस्तों के साथ मुर्शीद कुली खान का पुराना मकबरा देखने गए। तो आपने अभी यहाँ पर पढ़ा कि यह जो कहानी है ये एक सच्ची कहानी है पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद के जागृति स्कूल की। तो जब इस स्कूल की इमारत बनवाई जा रही थी तो दीवारों और फर्श पर ईंटों के पैटर्न बनवाने की योजना थी। तो ऐसी योजना थी कि दीवारों और फर्श पर जो है ईंटों का कुछ पैटर्न बनाया जाए। तो यहाँ पर 3 राजमिस्त्री थे, जमाल, कालू और पियार। तो यह काम वह पूरा करना चाहते थे। तो वे जो है इस स्कूल की इमारत के लिए कुछ नया करना चाह रहे थे, इसलिए वो क्या करने गए, वे अपने दोस्तों के साथ मुर्शीद कुली खान का पुराना मकबरा देखने गए। तो मुर्शीद कुली खान का पुराना मकबरा आप इस चित्र में देख सकते हैं। आपको यहाँ पे ये चित्र दिख रहा होगा। देखिए, इस इमारत में लगभग 2000 सुंदर सुंदर ईंटों के पैटर्न से बना एक बड़ा सा फर्श है। तो ये जो आपको इमारत दिख रही है, इसके अंदर 2000 से ज़्यादा सुंदर सुंदर ईंटों के पैटर्न से बना एक बड़ा सा फर्श है। इन्हें लगभग 300 साल पहले के मिस्त्रियों ने बनाया था। तो इन्हें कब बनाया था? इन्हें लगभग 300 साल पहले के राजमिस्त्रियों ने बनाया था। अब देखिए, यहाँ पर आपको चित्र दिख रहे होंगे, ये कुछ पैटर्न्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, है ना। ध्यान से देखो कि दिए गए 5 फर्श पैटर्नों में ईंटें किस तरह सजाई गई हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 5 पैटर्न आपको दिख रहे होंगे। एक पैटर्न ये है, एक पैटर्न ये, बाकी पैटर्न नीचे हैं, है ना। आपको दिख रहा होगा कि ईंटें कुछ इस तरीके से सजाई गई हैं कि अलग अलग बड़े सुंदर सुंदर से पैटर्न बने हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए, तुम्हें कौन सा फर्श पैटर्न सबसे अच्छा लग रहा है? आपको यहाँ पे नंबरिंग दिख रही होगी ना, 1, 2, है ना। तो आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उस नंबर को यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मुझे यहाँ पर जो है पहला पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर पहला लिख दिया। ठीक। अच्छा, अब ये बताइए, क्या तुमने कभी इस तरह के पैटर्न कहीं देखे हैं? सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे पैटर्न कहीं देखे हैं? चलिए, सभी मिस्त्री जोश के साथ वापस आए। अब वो जब वहाँ देखने गए, उसके बाद फिर वो वापस स्कूल आए। जमाल ने कहा, उन दिनों ईंटों के कितने सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे, हमने तो इन्हें भुला ही दिया। चलो हम भी इस स्कूल के फर्श पर कुछ नए नए पैटर्न बनाए। तो जमाल ने कहा, उस समय कितने सुंदर सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे, हम तो इन सब चीज़ों को भूल ही गए थे। चलो अब हम भी यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे पैटर्न बनाएंगे। हर मिस्त्री ने अलग अलग पैटर्न बनाए। स्कूल को अपनी इस सुंदर इमारत पर गर्व महसूस होता है। अब बच्चे उस फर्श पर खेलते और गाते हैं और नए नए पैटर्न खुद भी बनाते हैं। तो जो 3 राजमिस्त्री थे, उन्होंने फिर अलग अलग पैटर्न जागृति स्कूल में बनाए। ठीक है, तो अब वो स्कूल बहुत सुंदर लगता है इन पैटर्न की वजह से। तो आज उस पैटर्न में, उस फर्श में बच्चे खेलते हैं, गाते हैं, ठीक है, और नए नए पैटर्न खुद भी बनाते हैं। आप देख सकते हैं ना कितने सुंदर पैटर्न लग रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, चलिए, अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? आपको यहाँ पर कुछ पैटर्न दिए हुए हैं। ठीक है, क, ख, ग, घ, ङ, च, है ना, छ, ज, झ, य, ट। तो अब इसके बेसिस पे कुछ प्रश्न आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन सा पैटर्न वृत्त के आकार में? आपको पता है ना वृत्त किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसी आकृति वृत्त कहलाती है। तो आपको क्या लगता है, इन पैटर्न्स में से कौन सी आकृति वृत्त के आकार की है? तो जैसे मुझे यहाँ पर लगता है कि जो आकृति यह है वह वृत्त के आकार की है ना, दिख रही है आपको। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर हो जाएगा वो होगा
य। ठीक, क्या और भी कोई वृत्त के आकार की पैटर्न है? तो हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये छोटा सा वृत्त है, तो ये भी एक वृत्त के आकार का पैटर्न है। अच्छा, फिर अगला प्रश्न है, तुम किस पैटर्न को शीशे में एक समान दिखने वाले दो हिस्सों में बांट सकते हो? जैसे यहाँ पर एक आकृति है, ये त्रिभुज, ठीक है, और एक आकृति है ऐसा त्रिभुज। अगर हम इन दोनों आकृतियों को आधे आधे हिस्से में बांटें, दो बराबर हिस्सों में बांटें, तो जैसे ये मैंने इसको आधे हिस्से में बांट दिया और इसे मैंने यहाँ पे आधे हिस्से में बांट दिया, तो आपको कौन सा चित्र ऐसा लग रहा है जो बराबर हिस्सों में बंटने के बाद भी एक जैसा है? जैसे ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों बराबर है ना, एक जैसे दिख रहे हैं ना, तो इन्हें कहते हैं शीशे में एक समान दिखने वाले हिस्से। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, क्या ये दोनों एक समान है? नहीं, तो यानी ये शीशे में एक समान दिखने वाले हिस्से नहीं हैं। तो आपको यहाँ पर इन चित्रों को देखना है, आपको ये देखना है कि अगर हम इनको दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे, जैसे इसको अगर मैंने दो बराबर हिस्सों में बांटा, तो क्या ये और ये दोनों हिस्से एक समान हैं, बराबर हैं? हाँ, ये मुझे एक समान ही लग रहे हैं। तो क जो है शीशे में एक समान वाले दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। क्या ख बांटा जा सकता है? इसे देखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि ये बट रहा है या नहीं बट रहा है। ऐसे ही आप इसे देखेंगे, क्या ये बट रहा है? तो आप इन चित्रों को देखेंगे और स्वयं पता करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है, अब तुम फर्श के कुछ नए पैटर्न बनाओ। तो अब आपको क्या करना है, अपने मन से कुछ ऐसे ही नए फर्श के पैटर्न बनाने हैं। तो ये जो काम है इसको आप अपनी कॉपी में करोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आज आप ये सब काम कर लेंगे बच्चों, ठीक है। कल की वीडियो में फिर हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।